जो कि दुनिया की टॉप 100 से 500 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में आती हैं। वहीं भारत में बेंगलोर में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दुनिया की टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स के अंदर आता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसी कोई डेडिकेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की चेन मौजूद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इस पर इन्वेस्ट ही नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी दुनिया की 100 या 500 यूनिवर्सिटीज़ में कहीं दिखाई नहीं देती। Assalamualaikum guys, welcome back my channel Mirza Reaction. My name is Shiraz Mirza. My name is अनीस खोखर. Guys, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन किया जा रहा है। सो काइंडली आप हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को ज़रूर देखिए। बिल्कुल ऐसे ही गाइस, आज की वीडियो क्योंकि 1947 से हवाले से वीडियो है कि 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान कहाँ पे और इंडिया कहाँ पे खड़ा है, इस हवाले से बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। और ये वीडियो हम जिस चैनल से लिए जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मौजूद है, तो भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मज़ीद वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 1947 के भारत और पाकिस्तान को आज 2019 के भारत और पाकिस्तान से। खैर, इस कंपैरिजन को आज के समय में तो कट टू कट कंपैरिजन कहना सही नहीं होगा, लेकिन 1947 में जब दोनों देश अलग हुए थे तो दोनों देशों के हालात बिल्कुल एक जैसे थे, क्योंकि पहले दोनों ही देश एक ही देश का हिस्सा थे। लेकिन तब से लेकर अब तक आखिर दोनों देशों ने कितनी तरक्की की, फिर चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में या फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में। आखिरकार 1947 से अब तक दोनों देशों में कितना परिवर्तन आया। तो अगर आप भी इस सब के बारे में जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद, 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को मनाता है। वहीं भारत 15 अगस्त को ही हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब कोई जनगणना नहीं हुई थी, लेकिन 1951 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट उस समय 18.33% के आसपास थी। मतलब तब पूरे भारत में केवल 18.33% लोग ही लिखना और पढ़ना जानते थे। पाकिस्तान के हालात भी उस समय वैसे ही थे। आखिरकार दोनों एक ही देश का हिस्सा जो थे, कुल 16.9% लोग ही उस वक्त पाकिस्तान में लिख या फिर पढ़ सकते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति बेहद ही अलग है। भारत ने जहां शिक्षा के क्षेत्र में बेहद ही तेज गति से काम किया, वहीं पाकिस्तान उसका मुकाबला समय के साथ नहीं कर पाया। वर्तमान में भारत की साक्षरता दर 75% से भी ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान की लिटरेसी रेट तकरीबन 58% ही है। और साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि भारत की जनसंख्या पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, फिर भी भारत का साक्षरता दर पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है। वहीं भारत में आज़ादी के बाद कई डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स की चेन बनाई गई, जैसे कि IITs, NITs, IIITs, IIMs और एम्स वगैरह, जो कि दुनिया की टॉप 100 से 500 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में आती हैं। वहीं भारत में बेंगलोर में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दुनिया की टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स के अंदर आता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसी कोई डेडिकेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की चेन मौजूद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इस पर इन्वेस्ट ही नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी दुनिया की 100 या 500 यूनिवर्सिटीज़ में कहीं दिखाई नहीं देती। अब अगर किसी देश के डेवलपमेंट के बारे में जानना हो तो GDP का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1960 के दशक में पाकिस्तान की GDP तकरीबन 3.7 बिलियन US डॉलर थी, जबकि भारत की GDP उस समय 37 बिलियन डॉलर्स के आसपास थी। लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में पाकिस्तान उस समय भारत से आगे था, और उस दशक में ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के हालात भी भारत से अच्छे थे। लेकिन आज की मौजूदा भारत की GDP पाकिस्तान को कहीं भी टिकने का मौका नहीं देती है। 2019 में पाकिस्तान की एस्टिमेटेड नॉमिनल GDP 284.214 बिलियन डॉलर्स के आसपास होगी, जो कि दुनिया में
42वें नंबर पर है। बहुत नीचे है। वहीं 24वें नंबर के साथ पाकिस्तान की एस्टिमेटेड ट्रिपल जीडीपी यानी कि परचेस पावर पैरिटी तकरीबन 1.202 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है और इस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन 3.3% की दर से बढ़ रही है, जबकि भारत की नॉमिनल जीडीपी 2019 में 2.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2.936 ट्रिलियन डॉलर तक हो गई है, जो कि भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। वहीं भारत सरकार ने इसे 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वहीं भारत की परचेज पावर पैरिटी जीडीपी इस वक्त 11.326 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है, जो कि पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है और इस वक्त भारत की जीडीपी कुल 6% की दर से बढ़ रही है, जो कि फिलहाल पिछले साल के मुकाबले कम है। पाकिस्तान के इस हालात के जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं खुद भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर इस वक्त विदेशों का बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान का काफी पैसा सिर्फ उस कर्जे की किस्त को ही जमा करने में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ही वो अकेला देश है जिस पर विदेशों का कर्जा हो, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात और उसकी अर्थव्यवस्था उसके इस कर्जे की रकम को उसके लिए मुश्किल बनाता जा रहा है और खुद को पाकिस्तान का दोस्त कहने वाला चाइना भी इस वक्त पाकिस्तान का खूब जमकर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को खुद को इस हालात से निकालने के लिए जल्द ही बड़े और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। 1947 से 2019 में दोनों देशों ने भले ही तरक्की की हो, लेकिन एक चीज जिसमें आज दोनों देश बेहद ही खस्ता हालत हैं, वो है प्रदूषण। भारत हो चाहे पाकिस्तान, दोनों ही देशों में प्रदूषण की मात्रा 1947 के मुकाबले बेहद ज्यादा हो चुकी है, जो धीरे धीरे लोगों की जीवन शैली और आयु को भी कम करती जा रही है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 15 भारत के हैं। वहीं वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर जैसी परेशानियां पाकिस्तान में लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये चीज़ दोनों ही देशों के लिए सोचने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही देशों के भविष्य को बेहद ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अगर बात करें दोनों ही देशों में जनता की हालातों की, मतलब उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, तो वो दोनों ही देशों में इतना अच्छा नहीं है। दोनों ही देशों के बड़े शहरों में तो लोगों की जिंदगी कुछ हद तक सही है, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की हालात दोनों ही देशों में अच्छी नहीं है। किसी भी देश की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जरिए नापा जा सकता है, जिसमें भारत का 130वां और पाकिस्तान का 150वां नंबर है। मतलब भारत के हालात पाकिस्तान से तो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के मुकाबले दोनों ही देश बेहद पीछे हैं। अब अगर बात करें 1947 के मुकाबले आज की दोनों ही देशों की मिलिट्री यानी कि आर्मी के पावर की, तो भारत इस मामले में भी पाकिस्तान से कई गुना आगे है। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और शक्तिशाली मिलिट्री फोर्स है, जबकि यहाँ पर पाकिस्तान 15वें नंबर पर है। जबकि भारत अपनी जीडीपी का तकरीबन सिर्फ 1.6% हिस्सा ही अपने डिफेंस पर खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान तकरीबन अपनी जीडीपी का 4.5% हिस्सा डिफेंस पर खर्च कर रहा है। देश की सुरक्षा के साथ साथ भारत ने देश की रेलवे पर भी बेहद सुधार किया है। रेलवे एक ऐसी चीज है जिसको सीधा कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है, क्योंकि रेलवे सबसे पहले ब्रिटिश द्वारा ही भारत में तब शुरू की गई थी जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, मतलब जब भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे। भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त 10,726 किलोमीटर के आसपास की रेलवे लाइन पाकिस्तान को मिली थी। वहीं 50,000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा की रेलवे ट्रैक्स भी ज्यादा मिले थे और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के बाद ही तो ज्यादा थी ना, एस्टैब्लिशमेंट ज्यादा किया उन्होंने, दावी रहा है कि बात ज्यादा थी तो उस वजह से हमने ज्यादा मौजूदा हालात एस्टैब्लिशमेंट भी काफी ज्यादा कर लिया, एस्टैब्लिश कर लिया। आज तकरीबन 1,25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैक लेंथ के साथ फास्टर ट्रेन जो है 1989 में आ गई थी और पाकिस्तान में अभी तक 1984 में फास्टर ट्रेन अभी तक पहले मेट्रो ट्रेन को शुरू किया था और आज भारत के 11 शहरों में वेल कनेक्टेड मेट्रो सिस्टम है और 15 से भी ज़्यादा शहरों में इसका काम चालू है। और कुछ ही सालों में भारत में बुलेट ट्रेन और हाइपरलूप जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई स्पीड ट्रेन देखने को मिल सकती है।
वहीं पाकिस्तान बहुत रेलवे पीछे है। पाकिस्तान साल गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ 1947 के सोचना बाद चाहिए। से ऐसी बात अभी है। तक ज़्यादा नहीं बदली है। हाँ, कुछ नई ट्रेन्स और स्टेशन पाकिस्तान रेलवे ने ये चीज़ ज़रूर तो ही इंट्रोड्यूस है। करवाए नहीं हैं, है ये बात लेकिन तो है। जहाँ तक बात है मॉडर्न और हाई स्पीड ट्रेन्स की, तो उसमें पाकिस्तान अभी भी ऐसी काफ़ी बात है। पीछे है। पाकिस्तान में अभी वही भी बात आ गई। उनकी पहले पहली मेट्रो ट्रेन ही मेट्रो नहीं चल ट्रेन सकी। आनी बाकी है, जिसका कंस्ट्रक्शन बहुत फिलहाल बहुत लाहौर में ऐसे चल है। रहा है, जो कि ऑरेंज कलर I कोडेड think so मेट्रो last ट्रेन होगी। government काफी ने देर इसको से start ये किया था। ये चीज काफी काफी लास्ट समय से गवर्नमेंट डिले टाइम हो से चुकी स्टार्ट है। किया था ये पीएमएलएन तो की चलिए, गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ था जमीन ये। का कंपैरिजन तो हमने कर लिया, अब वीडियो को खत्म करने के लिए चलते हैं अंतरिक्ष में, जो कि Interesting होने मेरा वाला है, सबसे मुझे भी पसंदीदा बहुत टॉपिक पसंद भी है। है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ही अपनी अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन दोनों का कंपैरिजन करना मेरे लिए अभी थोड़ा मुश्किल होगा। 1961 में पाकिस्तान ने चाइना की मदद से अपनी स्पेस एजेंसी सुपार्को को स्थापित किया था, जिसने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट रहबार 1 इसरो के स्थापित होने से कई साल पहले ही लॉन्च कर दिया था। वहीं भारत ने 1969 में 1962 में स्थापित इनकॉस्पर को बदलकर इसरो का नाम दिया था और 1969 में ही एक तरीके से इसरो स्थापित हुआ था, जिसने अपनी पहली सैटेलाइट सोवियत यूनियन की मदद से साल 1975 में भेजी थी। अगर आपको भारतीय और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का पूरा कंपैरिजन देखना है तो मैंने इसके लिए पाकिस्तान अलग काफी से पीछे पूरा रह गया एक इस चीज़ में डेडिकेटेड भी। वीडियो बनाया है, जिसे आप चाहें तो देख सकते हैं। स्टार्ट मैं लिंक पर्सन ने पहले नीचे किया था मगर description पाकिस्तान box में पीछे दूंगा, पीछे रह गया, जहाँ से इंडिया चला आपको गया ना। बहुत कुछ जानने को ये मिलेगा। पाकिस्तान हमारे अपने अगर जो वर्तमान mistakes की हैं ना, बात उसकी करें वजह से कोई ये सब। mistake तो है, सुपार्को गवर्नमेंट के की बाद mistake। शुरू हुआ इसरो आज उससे कई साल नहीं बल्कि कई दशक आगे है। कहीं साल- आज भारत के पास खुद के कई तरह के लॉन्च व्हीकल्स मौजूद हैं। इंटरप्लेनेटरी और मैक्सिमम सैटेलाइट्स को एक ही रॉकेट में लॉन्च करने जैसे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड इसरो ने अपने नाम कर रखे हैं। बढ़िया। वहीं सुपार्को बहुत से उनके world आज records तक हैं। अपनी खुद की एक लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी भी नहीं डेवलप कर पाया और अपने खुद के लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने का टारगेट उन्होंने 2040 साल रखा है। 20 खैर साल दोनों ही देश उनके निवासियों के लिए बेहतर गवर्नमेंट को होंगे। स्टेप्स लेने चाहिए मैंने इस यहाँ चीज़ किसी पे। भी यहाँ पे देश को सोचना नीचा या ऊंचा सोचना दिखाने चाहिए की इस चीज़ कोशिश पे। नहीं की, जिस नहीं वजह तो से मैंने पाकिस्तान कई दुनिया जगह को पीछे रह पर जाएगा। उन बिल्कुल रिपोर्ट्स का भी ऐसी जिक्र बात है, किया बिल्कुल। जिनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन पहले ली बहुत है। पीछे अगर ये और आप लेट चाहे चलते कहीं जाएंगे से तो भी हम इस तो वीडियो पीछे को रह पूरा पीछे रह देख गए रहे इस चीज़ हो, पे। अंदर से आपको भी थोड़े पता थोड़े है थोड़े ना कि एकदम बताया ऐसा गया नहीं, है। थोड़े थोड़े आज steps लेने लेने से चाहिए। steps लेने steps चाहिए लेने इस चीज़ के ऊपर। ना कि किसी को छोटा दिखाने की कोशिश। पाकिस्तान और भारत 1947 से लेकर 2019 तक कितना बदले हैं, वो सब जितना मुझे रिसोर्स में मिला मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप बताइए कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई जी, होगी। ज़रूर। अगर आपको वीडियो पसंद आई अच्छी तो वीडियो लाइक थी। इनके भाई के चैनल पर जरूर विजिट शेयर करिएगा, करें। नीचे और डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक आप चैनल मौजूद पर है। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब देखो जी तो भाई वीडियो कैसी लगी? भाई बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी भाई ने, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई मुझे भी बहुत कमाल की वीडियो लगी। जैसा कि शुरू से स्टार्टिंग से पाकिस्तान की अगर पढ़ाई की बात दे रहे तो आज इंडिया हमसे बहुत आगे है। बहुत आगे चला गया 75% 75% लोग इंडिया के जो है वो एजुकेटेड है, Educated। इतने गरीब होने के बावजूद गरीब होने के और बावजूद। पाकिस्तान की आबादी कम होने के बावजूद भी तो 56% उनकी बात ये अगर देखिए अरबों में है तो हमारी बात ये अभी करोड़ों करोड़ों में में है, है, तो फिर भी। इसकी इतनी तरक्की पीछे है। तो उस हवाले और से एक बड़ी मजे की बात उन्होंने की कि इंडिया के जो इंस्टीट्यूट आई थिंक सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु जो कि टॉप टॉप हंड्रेड्स में आती है, और पाकिस्तान की ऐसी कोई इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नहीं है जो टॉप हंड्रेड्स में आती है। 100 में आती है, 100 से भी नीचे है। हमारी मेरे गवर्नमेंट ख्याल को से चाहिए कि इस तरह के जो स्टेप्स लें हैं, पढ़ाई पे फोकस करें। खुराक पे, तलीम पे, इस तरह की चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तवज्जो जरूर लाजमी दे। focus उसके बाद GDP की बात की जाए तो पाकिस्तान भी उसमें पीछे रह गया है। पहले जब हाँ, आज़ाद जब स्टार्ट हुए थे तो पाकिस्तान बहुत अच्छा था। पाकिस्तान अच्छा था, आबादी के लिहाज से, अपनी आबादी के लिहाज से उनकी ठीक थी, मगर अब जी, बात जी। की जाए तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गई। वो ट्रिलियंस में चले गए और Trillion में। पाकिस्तान अभी भी बिलियंस में। ये लोग यहाँ पे कहेंगे कि बाती उनकी ज़्यादा, मगर ये है कि बात एवरेज देखी जाती है, एवरेज में पर्सन फिर भी पीछे है, वो आगे हैं।
काफी अच्छा ये बात है कि उनकी गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, कोई वर्किंग की है। बात ये भी है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है ना कर्जे बहुत ज्यादा, कर्जे बहुत, जब भी हमारे मुल्क में बजट आता है तो हमारी सालाना आमदनी जो वो कर्जों में वो भी चीज पाकिस्तान को बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि अपने यानी कि मुल्क में ना या कर्जों को कम किया जाए, कर्जे उतारे जाए, कुछ स्टैंड्स बड़े लेने पड़ेंगे कि हम दुनिया में आगे जो है ना स्टैंड लेके सरवाइव कर सकें। ऐसी बात है, गरीबी में दोनों ममालिक की बहुत गुर्बत की लकीर बहुत नीचे है। उधर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी गुर्बत की लकीर से बहुत, इधर भी ऐसे ही हैं। में एक बात की थी कि आर्मी की आई थिंक सो कि जो इंडिया की आर्मी है वो 5वें नंबर पर बड़ी फौज है, दुनिया में 5वें नंबर पे, पाकिस्तान 15वें नंबर पे। और की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तदाद की बात हो रही है। उन्होंने बात की थी ट्रेन्स की बात, ट्रेन्स उनको आबादी के लिहाज से ट्रैक ज्यादा दिया गया और पाकिस्तान को आबादी के लिहाज से ट्रैक दिया गया, ठीक है, पॉपुलेशन के लिहाज से ट्रैक दिया गया ना। और इंडिया ने जो है इस ट्रेन में भी बहुत इस्टेब्लिशमेंट की है और पाकिस्तान आपने देखा होगा कि ट्रेन के लिहाज से बहुत पीछे है। हमारे मुल्क में अभी तक फास्टर ट्रेन नहीं चल रही, वो लाएंगी है लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं की गई, अभी तक फास्टर ट्रेन नहीं चल सकी। तकरीबन 3-4 साल हो गए। 15 शहरों में मेट्रो चल रही है यार, फास्टर मेट्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को स्टेप लेने पड़े। पोल्यूशन की बात है तो पोल्यूशन की बात में आई थिंक पूरी दुनिया में, क्योंकि जैसे ट्रैफिक बढ़ रही है, जैसे लोगों की ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है तो पोल्यूशन तो हर तरफ ही बढ़ रही है। ये समझ सकते हैं कि वर्ल्ड प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी अब गवर्नमेंट को या लोगों को अवेयरनेस तो देनी पड़ेगी ना। सबसे ज्यादा हालात खराब हैं वो कराची की तरफ है। ये तो ठीक हो गया, काफी बेहतर हो गया। आप पोल्यूशन के लिहाज से बोल रहे हैं, पोल्यूशन के लिहाज से बहुत नीचे है कराची के हालात। और अब आपने ये दोनों ममालिक का कंपैरिजन तो देखा होगा, ठीक है, लेकिन कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान और इंडिया को बहुत से असरात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया इतनी स्टैब्लिश कंट्री नहीं है जिस तरह के फॉरेन कंट्रीज थी। लेकिन फॉरेन कंट्रीज से अगर कंपेयर किया जाए फिर भी पाकिस्तान और इंडिया में अमवात कम हुई हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कल रिसेंटली अनाउंस कर दिया कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ओपन कर दी जाएंगी 15 सितंबर से। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने बोला हुआ है कि नेक्स्ट ईयर से यूनिवर्सिटीज़ ओपन होगी। तो आप देख सकते हैं कि कोविड-19 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अच्छा मैनेज किया, उसे कंट्रोल किया। तो बात ये नहीं कि इंडिया गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, इंडिया गवर्नमेंट भी बात है अपने पब्लिक के लिए कुछ कर रही है। मगर ये बात ये है कि पब्लिक क्या कर रही है ये भी तो है, गवर्नमेंट ने उनके गवर्नमेंट ने जो दी है उन पे अमल कर रही है या नहीं, ये भी चीज तो देखी जाती है। सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं देखा जाता, पब्लिक को भी देखी। इधर एक बात है कि पब्लिक ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, गवर्नमेंट ने दी। पाकिस्तान में बहुत कम 10% सिर्फ कोरोना के केसेस रह गए पाकिस्तान, जो कि बहुत बात है। तो उसके बाद कोविड-19 ने तकरीबन इंडिया पाकिस्तान को काफी ममालिक को ना इसको। चले अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिर्ज़ा रिएक्शन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।